तो प्रधानमंत्री इस तरह का जो बयान दे रहा है, इससे तो बेड़ा गर्क देश के संविधान का भी होता है और हमारी इज्जत का भी होता है दुनिया में। बटेंगे तो कटेंगे जो ये नारा है, मैं ये कह रहा हूँ पूरी मानव जाति एक नहीं होगी, संप्रदायों के चक्कर में उलझती रहेगी और इस तरह सांप्रदायिक नेताओं के और इनकी वोट की पॉलिटिक्स में बटे रहोगे तो ये खुद ही कटवा देंगे आपको एक दूसरे से लड़ा के। इसलिए बटेंगे तो कटेंगे का मीनिंग ये है कि पूरी मानव जाति एक जाति है, पूरे 140 करोड़ भारत के लोग भारत के नागरिक हैं, यहीं के बेटा बेटी हैं। इसलिए बटने की और कटने की बात किसके दिमाग में शरारत कहाँ से आई है, इसका मकसद क्या है, ये क्या करना चाहते हैं। इमीडिएट सारे बोर्ड फेंक देने चाहिए पढ़वा के इलेक्शन कमीशन को जहाँ भी लगे हैं और इस बयान पे FIR दर्ज करनी चाहिए। ये बयान लोकतंत्र के अंदर इसके लिए कोई जगह नहीं है। पर बांटने से रोकने की बात वो कह रहे हैं कि बटने की क्या ज़रूरत है। हाँ, तो फिर किसको बटने की जरूरत है? जब पूरा देश का समाज बटेगा नहीं तो कौन किसको काटेगा, क्यों काटेगा? काटने की बात आई कहाँ से है ये? इसका इशारा लोग सब समझते हैं, पूरा देश समझता है ये क्या कहना चाहते हैं। ये मूर्ख बना के इस देश के उन लोगों को जिनके हकों की हकमारी इस देश में अभी तक चालू है और जिसमें वर्णवादी मानसिकता इस देश पे हावी है और जो चाहे जुडिशरी में हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, चाहे व्यापार में हो, हर जगह चाहे जल जंगल ज़मीन पे कब्जा हो, जहाँ पे पूरे देश की सत्ता और संपत्ति पे कब्जा रखने की जो मानसिकता वो काम कर रही है। कह रहे हैं कि जातियों में बांटकर कमज़ोर करना चाहते हैं कुछ ना राजनीतिक दल, और जातियों में बटोगे तो आप कटोगे, कमज़ोर हो जाओगे। फिर जितने वर्णवादी ग्रंथ हैं, जितने जातिवादी ग्रंथ हैं, उनको जलाओ ना, उनको जलाने की उनकी होली जलाओ, ये घोषणा करनी चाहिए इन लोगों को। जो ज़्यादा ठेकेदार बनते हैं एकता के लिए, तो जिसमें भी संप्रदाय की बात है, जिसमें भी जाति की बात है, जिन ग्रंथों में, कहानियों में, चाहे रिलीजियस ग्रंथों में, उनकी होली जलाओ देश में, तब मानेंगे ये सही आदमी है। वरना ये फ्रॉड कर रहे हैं लोगों के साथ, लोगों की मानसिकता के साथ खेल रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की साजिश है। 21वीं सदी में इस तरह के बेहुदे बयान और बेहुदी राजनीति के लिए कोई जगह नहीं। ये राजशाही और तानाशाही में पॉसिबल है जो कि हो रहा है। नाम लोकतंत्र है मगर देश में राजशाही और तानाशाही मानसिकता हावी है। पर देखा आपने कि पूरे इसके जो है इस बयान के पोस्टर बड़े बड़े लगे हैं, महाराष्ट्र में लगे हैं, झारखंड में लगे हैं और एक राजनीतिक जो है सेट करी जा रही है। जिस देश का इलेक्शन कमीशन खो जाए वहाँ पर ये चीज़ें हो सकती हैं, वही हो रहा है। जैसे इमरजेंसी में जुडिशरी नपुंसक हो गई थी इस देश की, तो देश के लोगों का फंडामेंटल राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार को भी 5 जजों में से 4 जज ने ये कहा कि इमरजेंसी में लोगों का जीने का अधिकार भी छीन सकती है सरकार, उसका कोई मायने नहीं है। इस तरह का घटिया मानसिकता का जो जजमेंट आया था इस देश के अंदर, उससे साबित करता है कि वो लोग जज के बेस में कौन लोग थे या किस मानसिकता के लोग थे, या वो जज के काबिल भी थे कि नहीं थे। इसी तरह आज के पॉलिटिशियन या पॉलिटिक्स के काबिल भी हैं या नहीं हैं, जो देश को बांटने की बात करते हैं, कटने काटने की बात करते हैं, रंग और झंडों की बात करते हैं। दिस इज़ नॉनसेंस। ये नहीं चलेगा, इस देश में नहीं चलेगा। अभी कुछ लोगों को मूर्ख बना सकते हैं, लोगों को डर और लालच के साथ ये लोग कंट्रोल करना चाहते हैं। वो मानसिकता कोई भी है, उस तरह की मानसिकता बीजेपी में हावी है और आरएसएस का सपोर्ट है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के भी कुछ नेताओं में बीमारियां हैं। ये मानसिकता है, यहाँ इंडिविजुअल की बात करने की ज़रूरत नहीं। ये मानसिकता के लिए कोई जगह नहीं। मानव जाति को अगर खुशहाल रहना है, अपने बच्चों का भविष्य और नई पीढ़ियों को ज़िंदा रखना है देश में और दुनिया में, तो इस तरह के बेहुदा बयान देने वालों पे, इस तरह की बेहुदा मानसिकता वाले लोगों को किसी भी सदन में भेजने की ज़रूरत नहीं है। इनको समझाने की ज़रूरत है, इनको शिक्षा की ज़रूरत है। जब योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र की जनसभा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जाकर देख लो कि अब कोई सड़क पर नमाज नहीं पढ़ता, अब जो 5 टाइम वो चीख चिल्लाहट होती थी वो बंद हो गई, यानी एक तरीके से वो विकास अपना गिनाते हुए नजर आते हैं। ये बहुत ही छोटी सोच की मानसिकता है। अगर हम किसी को कहें कोई सड़क पर नमाज नहीं पढ़ता, इसमें कोई वो नहीं। इस देश की सड़कें सांप्रदायिक कामों के लिए नहीं हैं, मगर वो सब पे नियम बराबर लागू होता है। वो खाली मुसलमान पे लागू नहीं होता, वो चाहे हिंदू है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, कोई भी है। इसका मतलब है सड़क पे तो कोई भी कार्यक्रम किसी का नहीं होना चाहिए। ये अगर सांप्रदायिक कार्यक्रम है तो अपनी जो जगह है वहाँ करो या जो अपने घरों में करो। देश की सड़कें, देश के हाईवे सांप्रदायिक ठिकानों के लिए, सांप्रदायिक गतिविधियों के लिए नहीं बने हैं। इस देश की मानव जाति को भाईचारे के साथ जीने के लिए और अपनी अपनी प्रोग्रेस करने के लिए और देश में सहयोग और भागीदारी करने के लिए बने हैं।
पर एक के बाद एक इस तरह के बयान आना, जैसे पहले पिछले जब विधानसभा चुनाव हुए तो 80 बनाम 20 का बयान योगी आदित्यनाथ ने दिया था, अब फिर एक बयान ऐसा आ जाना, तो इस पर सब पे कंट्रोल कैसे लगेगा? कंट्रोल तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लगा सकती हैं। तो सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था एक है जिसकी ड्यूटी है लगातार उसको यही काम करना है कि देश के लोगों के अधिकारों की सुरक्षा हो, उनका हनन ना हो और देश में सारा काम कानून के हिसाब से सिस्टम ऑफ लॉ हो और संविधान के हिसाब से देश के सारे काम चलें और सारे कार्यक्रम हों देश के। मगर अब ये काम तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजों में हिम्मत ही नहीं बची हुई है, कोई दिखाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं बची हुई है? संविधान लागू है। अरे इसलिए नहीं बची हुई है, आदमी में हिम्मत कहाँ से आएगी? जज की कुर्सी बैठने से हिम्मत थोड़ा आती है। आदमी कमज़ोर है मानसिक तौर से, या सिफारिश से बने हुए लोग जज हैं या किसी खास मानसिकता के लोग जज हैं, तो वो कैसे करेंगे काम? इंडिपेंडेंट जुडिशरी का क्या मतलब होता है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब पहले तो आदमी आज़ाद है, किसी का गुलाम नहीं है कि किसी ने मुझे जज बनवाया है या किसी को रिटायर होने के बाद मुझे कोई नौकरी मिल जाएगी। अगर इस तरह की मानसिकता के लोग जजों के रूप में होंगे तो जुडिशरी तो नपुंसक हो ही जाएगी। और वही देखने को मिल रहा है। और क्या हो रहा है देश में? वरना इस तरह के बयान लोकतंत्र में संभव नहीं है। लोकतंत्र इनकी इजाज़त ही नहीं देता। लोकतंत्र सांप्रदायिक ताकतों का हावी होना और इस तरह के उलझुल बयान होना, ये लोकतंत्र का विनाश है, ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, ये संविधान की हत्या है। पर इसको ये कैसे माना जाए कि ये गैर संवैधानिक है? गैर संवैधानिक इसलिए कि इस देश में केवल और केवल नागरिक की बात होगी, लोगों के फंडामेंटल राइट की बात होगी और लोग जो सांप्रदायिक अपनी गतिविधियां हैं वो एक दूसरे के अधिकारों का हनन करके नहीं कर सकते, वो पर्सनल इशू हैं। इसलिए पर्सनल इशू को आप अपने घर में कर सकते हैं, अपने एक चारदीवारी में कर सकते हैं। वो जितना मुसलमान पे लागू होता है उतना हिंदू पे लागू होता है, उतना ईसाई पे लागू होता है, उतना बौद्ध पे होता है, इतना XYZ पे लागू होता है। इसलिए आप उस पे आधार पर भेद करके और उस तरह की भाषणबाजी करके लोगों को मूर्ख नहीं बना सकते। रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, मैंने बयान पढ़ा था, कोई रिजर्वेशन की बात करी है प्राइम मिनिस्टर ने कहीं झारखंड में, ये आदिवासियों का आरक्षण खाना चाहते हैं। अरे आप तो आदिवासियों के जल जंगल ज़मीन खाना चाह रहे हो, खा लिए हैं। जहाँ ग्राम सभा को पावर थी कि क्या वहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप लोग उस कानून को की धज्जियाँ उड़ा रहे हो। और आप जो पंचायती राज को लागू करने की बात कर रहे हो, पूरे देश के आपके जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ भी और जहाँ दूसरे लोगों की सरकार है वहाँ भी काला कानून है हर राज्य में। वो क्या काला कानून है? सरपंच, पंच, नगर पालिका, एक नगर परिषद, जिला परिषद, ब्लॉक समितियाँ और आपके नगर निगम जो भी हैं, इनके पार्षद, सबको सस्पेंड करने का अधिकार डीसी के पास है। और डीसी उसी तरह से इनको डरा के रखता है जैसे अंग्रेज़ों के समय में डीसी काम करता था, प्यादे के रूप में अंग्रेजी हुकूमत का। आज भी वही कानून, काले कानून है इस देश में और देश की संस्थाएं संवैधानिक हो चुकी है। मगर एमएलए और एमपी की वाली जो जिस तरह ट्रीटमेंट उनको दिया जाता है, इन नीचे की जो असली डेमोक्रेसी देश के जनतांत्रिक जो लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं नीचे ग्राम पंचायतों में, नगर पालिकाओं में, नगर परिषदों में, जिला परिषदों में, इनको सस्पेंड करने के अधिकार पूरे देश में है। इसकी बात क्यों नहीं करते प्राइम मिनिस्टर? इस काले कानून को कब ख़त्म करेंगे? ये जब ख़त्म होगा तो लोग दिल्ली और चंडीगढ़ और जयपुर में नहीं घूमेंगे किसी की टिकट लेने के लिए। फिर इन गले सड़े नेताओं की, दकियानूसी घटिया बयानबाजी वाले नेताओं की कोई चमचागिरी नहीं करेगा इस देश के अंदर। जब हर सरपंच, पंच, ब्लॉक समिति का मेंबर, चेयरमैन, जिला परिषद, नगर पार्षद मजबूत होंगे, ये एमएलए एमपीओं का अकल ठिकाने आ जाएगी देश में। लोकसभा चुनाव जब देश में चल रहे थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बयान काफ़ी सुर्खियों में रहा था, जब उन्होंने कहा था कि मंगलसूत्र तक नहीं छोड़ेंगे, घुसपैठिए जो है जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है वो आपके प्रॉपर्टी को हथिया लेंगे, इस तरीके का बयान था। अब ऐसा ही बयान जो है झारखंड में उन्होंने दिया है कि रोटी, बेटी और माटी, ये घुसपैठिए आपकी छीन लेंगे। ये तो बयान उसी तरह से है, ये देश की जनता को अपना मदारी का बंदर समझ रहे हैं कि मैं जैसे डुगडुगी बजाऊंगा, हम जैसे डुगडुगी बजाएंगे। ये देश की जनता ये बंदर है, ये बंदरों की तरह ऐसे ही नाचेंगे। इसी तरह से हमारे कहने से डर के मारे, लालच में हमें वोट दे देंगे और हम सत्ता में बैठ जाएंगे। फिर इनको हम जूते मारेंगे जैसे मर्जी, फिर हम इनको इकट्ठे नहीं होने देंगे, जंतर मंतर पर धरने अपनी बात भी नहीं कहने देंगे, लोगों को इकट्ठा भी नहीं होने देंगे। लोग अपनी बात रखना चाहेंगे, उनको पकड़ा जाएगा। इवन जो आपका लद्दाख का भी जो आदमी था, क्या सोनम वांगचुक जैसा आदमी, उसको भी इन्होंने कैद रखा है यहाँ पे। तो देश के लोगों की ऐसी की तैसी कर दी। ये राजशाही और तानाशाही मानसिकता के लोग हैं। देश के लोगों को अभी भी जागना होगा। क्या आज के वक्त में भी हम ये माने कि देश की जनता को खतरा है?
घुसपैठियों से जैसे प्रधानमंत्री डरा रहे हैं, बता रहे हैं, क्या लगता है आपको? नहीं, सबसे ज़्यादा खतरा इसी टाइप के पॉलिटिशियन से हैं। ये प्रेजेंट तो ख़राब करेंगे, फ्यूचर की पीढ़ियों को भी जीने लायक नहीं छोड़ेंगे, इतनी दुश्मनी बढ़वा देंगे लोगों के बीच में। ये बहुत खतरनाक मानसिकता के लोग हैं जो भी इस तरह का बयान दे रहे हैं। मतलब कोई खतरा नहीं है ना। प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं ना कि देश सुरक्षित हाथों में, मतलब जो भाजपा के नेता हैं वो कहते हैं देश तो सुरक्षित हाथों में है। देश षड्यंत्रकारियों के हाथ में है, देश बंटवारा की मानसिकता के लोगों के हाथ में है, देश मानव को बांट के सत्ता और पैसा संसाधनों पे कब्जा करने वालों के हाथ में है। देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। देश सुरक्षित हाथों में जब होगा जब देश के लोगों की कोई आवाज़ सुने, देश के लोगों के साथ न्याय हो। न्याय कोर्टें भी गलत कहती हैं कि न्याय होना नहीं चाहिए, दिखाई देना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ये भी गलत है। न्याय होना ही नहीं चाहिए, दिखाई ही नहीं देना चाहिए। न्याय महसूस होना चाहिए लोगों को, देश की जनता को, दुनिया के लोगों को, या दो क्लाइंट कोर्ट में आते हैं उनको महसूस होना चाहिए कि न्याय हुआ है। ये दिखने दिखाने की चीज़ नहीं है। देखते देखते भी कोई तराजू पे डांडी मार के वे गड़बड़ कर देता। बंदर ने बिल्लियों की सारी रोटी खा ली थी। तो ऐसे ही न्याय नहीं ऐसे चलेगा देख दाख के। बच्चे छोटे हैं, वो आपकी तराजू को पहचानते नहीं। आप कहोगे मैंने तो बराबर दे दिया आपको, फिर भी गड़बड़ करता है तोलने वाला। तो न्याय करने और देखने की चीज़ नहीं है, न्याय महसूस करने की चीज़ है। जब न्याय होता है तो सबको अच्छा लगता है। पर अगर प्रधानमंत्री ये बात कह रहे हैं तो क्या जनता को इसका डर नहीं होगा कि वाकई उनकी बेटियां छीन कर ले जाएंगे? एक कोई ऐसा प्रधान नेता ने नहीं कहा। प्रधानमंत्री को बेटी का महसूस है, पता है उनको बेटी क्या चीज़ होती है? प्रधानमंत्री को पता है गृहस्थी क्या चीज़ होती है? प्रधानमंत्री को पता है रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं? ये देश संबंधों का देश है, रिश्ते नातों का देश है। ये सरकारों के डंडे से चलने वाला देश नहीं है। सरकारों में प्रधानमंत्री की जिम्मेवारी, प्रधान जिम्मेदार आदमी है, उसमें कैबिनेट है असली। प्रधानमंत्री कुछ नहीं होता देश में, ना चीफ जस्टिस कुछ होता। ये लोग एक संस्था के मुखिया के तौर पे इनको चिन्हित किया जाता है, मगर सारी बातें सुन के और सामूहिक फैसले लिए जाते हैं। लोकतंत्र उसी का नाम है। तो प्रधानमंत्री इस तरह का जो बयान दे रहा है, इससे तो बेड़ा गर्क देश के संविधान का भी होता है और हमारी इज्जत का भी होता है दुनिया में। और देश के लोग शर्मिंदा होंगे कि इस तरह का प्रधानमंत्री है जो इस तरह के बयान दे सकता है, इतना नीचे सतर पे जाके मानसिकता से बातें कह सकता है। माटी से खतरा किसको हो सकता है कि माटी भी छीन लेंगे? अरे कोई खतरा खुतरा नहीं, इनको आदत खून मुँह लगा हुआ है। इनको एक तरीका मिल गया इस देश के लोगों को मूर्ख बनाए। हिंदू कह के मेजोरिटी में लोग इनको डरा के कैसे इनको हिंदुओं के नाम पे वोट ली जाए, और मुसलमान एक टारगेट बना लिया। इनको पता मुसलमान ना तुम्हारे को वोट देगा, इसलिए काम ही ऐसा करो कि लोगों के दिल में डर बिठाओ। इतने सच्चे और ईमानदार हैं तो कितना करप्शन ये लोग इलेक्शन में करते हैं, कितना पैसा बांटते हैं। कई गुना जो लिमिट है उससे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। और किस तरह का इलेक्शन कमीशन है और किस तरह के इलेक्शन कमिश्नर है। पूरा देश, पूरा सिस्टम देश का पंगु हो गया है। और देश के लोग खुद ही कर्णधार होने चाहिए ऐसे वक्त में कि देश को किस दिशा में ले जाना है। डर और भय इलाज नहीं है। डर और भय से चोर उचक्के आपका सामान लूटते हैं और आपके चीज़ों को लूटते हैं। डर दिखा के क्या होता है? आपके वोट की चोरी हो, किसी सामान की चोरी हो। जब लुटेरा आता घर में भी, चाहे उसकी असली पिस्तौल है या नकली पिस्तौल, और दिखा के लूटता है ना लोगों को। तो ऐसे ही लालच से और डर से लोगों को लूटते। ट्रेन में लालच दे के लूटते ना, किसी को नकली जेवर सोना कह के लोग बेच देते हैं। इसलिए ये उस मानसिकता के लोग हैं जो डर और लालच से देश के लोगों की सबसे बड़ी संपत्ति वोट को लेना चाहते हैं, चोरी करना चाहते हैं, उसके साथ ठगी करना चाहते हैं। देश के लोगों को सावधान होने की जरूरत है। अगर वाकई प्रधानमंत्री की ये बात मानी जाए कि देश के बेटियों को खतरा है या माटी को खतरा है घुसपैठियों से, तो घुसपैठियों को रोकने का काम किसका है? अरे भाई 10 साल में अभी भी खतरा है तो क्या कर रहे हो? आपको तो वैसे इस्तीफा दे देना चाहिए। देश की जनता को इस्तीफा मांगना चाहिए ऐसे आदमियों से। 10 साल से आप ये एक ही बात का, एक ही मुद्दे, अलग अलग बातें बना के आप बातें कर रहे हो। आप ये नहीं कर सकते। और ये सारा का सारा समीकरण नफ़रत फैलाने का। नफ़रत फैलाने के लिए कोई भी कानून नहीं है और कोई भी जगह नहीं है डेमोक्रेसी में। और रिलीजन के नाम पर, जातियों के नाम पे भाषणबाजी करके इस देश को और तोड़ने की कोशिश है। और लोग इस ठगी का शिकार हो रहे हैं। कहीं एक बनाम अन्य करके, कहीं एक जाति करके अन्य जाति करके। जब ये सारा नहीं चलता, जहाँ ये चलता वहाँ चलाते हैं, जहाँ ये नहीं चलता वहाँ पे हिंदू मुसलमान चलाते हैं। इससे खतरनाक मानसिकता के लोगों का
इतने लंबे समय तक सरकार में रहना देश के फ्यूचर के लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। आप लोग फ्यूचर में देखना। राजनीति में इन बयानों का कोई नुकसान, कोई फ़ायदा या किसको मिल सकता है? आपको क्या क्या लगता है इसमें? अरे इसको फ़ायदा मिलेगा जब भी तो ये लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। ये लोगों को मूर्ख बनाना चाहते हैं। लोगों की समझ आप नहीं ये अफीम है उन लोगों के लिए जिनको एंटी मुस्लिम करके आपको आज हिंदू बनाना चाहते हैं लोग। काहे के हिंदू हैं। आरएसएस का आज तक उसका मुखिया एक ब्राह्मण को छोड़ के दूसरा आदमी नहीं बना। एक बार किसी ठाकुर को बनाया था। क्या है ये? क्या संगठन है ये? क्या ये डेमोक्रेसी को जानते हैं? क्या ये डेमोक्रेसी के लिए काम करेंगे? और उन्हीं का बच्चा है ये बीजेपी। वहीं से ये क्लास ले के आते हैं। बीजेपी वाले तो कहते हैं हमने राष्ट्रपति तक बना दिए आदिवासी। राष्ट्रपति बना दी और उतनी बेइज्जती तो राष्ट्रपति की कभी नहीं हुई। पार्लियामेंट राष्ट्रपति के अंडर में आता है। उसका उद्घाटन तो दूर, उसमें शामिल भी नहीं होने दिया उसको। इतना अपमान, कंटेम्प्ट राष्ट्रपति के पद की कभी नहीं हुई देश के अंदर।